To all of you students, I hope all of you will be good. और प्रिय विद्यार्थियों, आप सब से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घर पर ही रहें। अगर कोई ही ज़्यादा ही ज़रूरी आपको काम है तभी आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सरकार के जो नियम हैं कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का आप पालन करेंगे अच्छे से और इस महामारी को ख़त्म करने के लिए देश का साथ देंगे। ओके बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया, आफ्टर दैट ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया, और आज जो हम टॉपिक्स लेकर के आए हैं अपना एंगल्स का वो है 6 to 9th क्लास के लिए, और टॉपिक है हमारा एंगल्स यानी कि कौन क्या है, किस प्रकार से एंगल्स जो होते हैं वो कौन कौन से डिग्री के होते हैं, किसको राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, इस प्रकार से हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट एंगल जो है दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग होता है बेटा समकोण। समकोण यानी कि उसका जो एक कोण होगा, समकोण यानी कि उसका जो कोण होगा वो एक 90 डिग्री होगा, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है आपका ये बना हुआ है, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको ईजिली, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, आपकी इच्छा है कि आप इसको कैसे शो करना चाहते हैं। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, इस प्रकार से आप इसको शो कर सकते हो कि ये राइट एंगल है। तो ये जो राइट एंगल है इसके एक जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90। तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। आफ्टर दैट है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना बेटा, जैसे कि मैं आप ऐसे दिखाता हूँ, ये हमारा प्रोटेक्टर है डी, ये हमारा हो गया इस पर 90 डिग्री एंगल। और मैंने आपको बोला ही था कुछ टाइम पहले, एक वीडियो आपके पास जो भेजी थी मैंने, इस तरफ के जो एंगल्स होंगे आपके, ये यानी कि 90 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेक्स्ट। लेकिन जो 90 से अबाव होंगे, यानी कि यहाँ ऐसे ये वाले जो 90 से क्या होंगे बेटा? अबाव, ये वाले जितने भी एंगल होंगे ये सारे के सारे एंगल कहलाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे एंगल्स जो भी हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर एक आप पॉइंट आपको दिखाई देगा, 180 से क्या है? लेस देन है, और 90 से क्या है? ज़्यादा है। 90 से क्या है? ज़्यादा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो यहाँ लिखा ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऑब्ट्यूज एंगल हम कैसे बनाएं? कैसे बना सकते हो? आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और आप ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या? आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपका जो एंगल होना चाहिए वो 90 से तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस देन बाय 80 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तब हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इज इट क्लियर बेटा? और नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्यूट एंगल। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से क्या होंगे? लेस देन होंगे, कम होंगे, और 0 से ज़्यादा होंगे। ये आपके सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा प्रोटेक्टर हो गया। जो यहाँ के एंगल होंगे, ये वाले एंगल
जितने भी एंगल्स ये होंगे ये आपके सारे के सारे एंगल कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल। कौन से एंगल कहलाएंगे बेटा? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आज हम करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब आपको पता है कि ये जो है 180 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया जो भी एंगल है हमारा। अब इस एंगल के, ये 180 है, इस एंगल के इधर जो भी एंगल बनेंगे ऐसे वाले, वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल कहलाएंगे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो है 180 से तो क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया, और 360 से क्या हो गया? कम होंगे। 360 से क्या है? कम। अब 360 क्या है? देखिए, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है ये वाला कंप्लीट, ये हमारा 360 डिग्री होता है। लेकिन अब ये जो बात कर रहा है ना, वो ये बात कर रहा है हमारी इस वाले एंगल की। देखिए, इस वाले एंगल की, समझा रही है बात? ये जो एंगल है यहाँ 180 से ज़्यादा है, और ये जो एंगल है हमारा वो 360 से क्या है? कम है। अगर मैं इसको कंप्लीट ऐसे मिला देता हूँ, कंप्लीट अगर मैं यहाँ इसको मिला देता हूँ, दोबारा देखेंगे आप, अगर मैं इसको कंप्लीट यहाँ मिला दूँ तो ये 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। लेकिन हमें 360 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये ऐसे आकर के ऐसे ऐसे 360 से क्या हो जाएंगे? कम। अगर मैं इसको कंप्लीटली यहाँ मिला देता हूँ, दोबारा देखेंगे आप, यहाँ ऐसे इस पॉइंट से अगर मैं कंप्लीट मिला देता हूँ तो 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, जिसको मैं कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन हमें कंप्लीट एंगल नहीं चाहिए, हमें तो रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल कहता है कि जो एंगल 180 से अबव हो और 360 से क्या हो? लेस देन हो, लेस देन बाय 360 डिग्री। अगर 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। आफ्टर दैट आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल। अब जो एडजेसेंट एंगल है वो कौन से एंगल होते हैं? मैंने क्लासेस के अंदर भी बड़े अच्छे से आपको बताया है कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना बेटा, वो याद रखेंगे, इसमें ये एक लाइन जो बनी है बीच में, ये इसके जो अगल बगल साइडेड में जो टू रेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये टू रेज अपोजिट होनी चाहिए इसके। क्या होनी चाहिए? इसके अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि दिस एंड दिस क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। अगर वो इसके अपोजिट है, क्या है? अपोजिट है, तो वो एडजेसेंट एंगल है। और दोनों की माप जो होगी एडजेसेंट एंगल की, वो 180 डिग्री होगी। कितनी होगी? 180 डिग्री होगी एडजेसेंट एंगल, सिंपली। आफ्टर दैट है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा? यानी कि आप इसको और इसको भी अपोजिट एंगल बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और ये भी आपका अपोजिट एंगल। और अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, आप कह सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा हो गया अपोजिट एंगल। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक सा हम नॉलेज लेते रहे यार। ये सारे का सारा वर्क जो आपका वो हॉलीडे वर्क होगा, जो आपकी हॉलीडेज़ अब आएंगे वो हॉलीडेज़ वर्क ही आपका कंप्लीट होगा। और आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो बच्चे में अपना टेस्ट देंगे और वो टेस्ट सबमिट कराएंगे, टीचर्स के पर्सनल नंबर पर भेजेंगे, उसके मार्क्स लगाए जाएंगे। और उस मार्क्स के डिपेंड ही, उस मार्क्स के आधार पर ही उन बच्चों के जो इंटरनल मार्क्स टीचर्स लगाते हैं उनमें इनको इंक्लूड किया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो आप भी इसको सीरियस लें। और इस टॉपिक के अंदर आज हमने पढ़ा कि एंगल्स के राइट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है, आफ्टर दैट रिफ्लेक्स एंगल, एंड आफ्टर दैट एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल। ये हमने आज पढ़ लिए हैं। तो आज हमने सीखे 6 एंगल्स के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ हम इतने ही करेंगे। थैंक यू सो मच।